नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नलिनी मलकानी। नलिनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जापान का मशहूर खाना बनाने जा रही हूं। रेसिपी का नाम है ओमू राइस, इसे ऑमलेट राइस भी कहते हैं। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिल जाए। आइए तो शुरू करते हैं। उससे पहले इसकी सामग्री देख लेते हैं। 1 कटोरा पके हुए चावल, 4 मशरूम छोटे टुकड़ों में कटे हुए, 2 अंडे, 1 कटोरा हरी, लाल और पीली शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, आधी कटोरी गाजर बारीक कटी हुई, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, 6 कलियां लहसुन की बारीक कटी हुई, 50 ग्राम चिकन बारीक टुकड़ों में कटा हुआ, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच टमाटर का सॉस, नमक स्वाद के अनुसार और तेल। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल, प्याज और लहसुन डालकर 2 मिनट तक भून लेते हैं। अब इसमें चिकन डालकर 2 मिनट तक और भून लेते हैं। अब इसमें मशरूम, शिमला मिर्च, गाजर और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट तक और भून लेते हैं। अब इसमें नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें चावल और टमाटर का सॉस डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। अब एक कटोरे में अंडे, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिला लेते हैं। अब एक तवे पर थोड़ा तेल डालकर उसे फैला देते हैं। अब इसमें तैयार किया हुआ अंडा डालेंगे और ऑमलेट बना देंगे। अब एक कटोरे में तैयार किया हुआ चावल डालेंगे और इसे अच्छी तरह दबा देंगे। अब एक प्लेट कटोरे के ऊपर रख देंगे। अब कटोरे को प्लेट में उल्टा पलट देंगे और ध्यान रहे कि कटोरे का आकार बराबर से आए। अब इसके ऊपर तैयार किया हुआ ऑमलेट रख देंगे और इसे चारों ओर से अच्छी तरह लपेट लेंगे। अब ऊपर से सॉस डालकर सजाएंगे। अब इसे छुरी की मदद से काट लेंगे। पौष्टिक आहार ओमू राइस परोसने के लिए तैयार है। आइए तो शुरू करते हैं। इससे पहले इसकी सामग्री देख लेते हैं। 400 ग्राम कद्दूकस किया हुआ गाजर, 100 ग्राम चीनी, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच देसी घी, 100 ग्राम मावा, 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ काजू, 1 बड़ा चम्मच बादाम बारीक कटा हुआ और 1 बड़ा चम्मच किशमिश। सबसे पहले एक कटोरे में गाजर, शक्कर और नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिला लेते हैं। नींबू का रस हम इसलिए डालते हैं ताकि इसका रंग बरकरार रहे। अब इसे कम से कम 1 घंटे तक ढक देते हैं ताकि इसमें शक्कर अच्छी तरह घुल जाए। अब तैयार किए हुए मिश्रण को कढ़ाई में डाल देते हैं और लगातार चलाते रहेंगे जब तक इसका पानी सूख जाए। अब इसमें घी और मावा डालकर अच्छी तरह मिला लेते हैं और कम से कम 5 से 7 मिनट तक पकने देते हैं। अब इसमें इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक घी अलग हो जाए। अब इसमें बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश डालकर अच्छी तरह मिला देंगे और 2 मिनट तक और पकने देंगे। स्वादिष्ट गाजर का हलवा परोसने के लिए तैयार है। आइए तो शुरू करते हैं। उससे पहले उसकी सामग्री देख लेते हैं। 150 ग्राम कमल ककड़ी, 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, 4 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार, 1 बड़ा चम्मच टमाटर का सॉस, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 बड़ा चम्मच सफेद सिरका, 1 कटोरा हरी, पीली और लाल शिमला मिर्च चौकोर टुकड़ों में कटी हुई, 1 प्याज गोलाई में कटा हुआ, 1 कटोरी हरा प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच तेल और पानी। सबसे पहले कमल ककड़ी को सावधानी से छुरी की सहायता से छील देंगे। इसी तरह हम सारी कमल ककड़ी को छील देंगे। अब इसके पतले पतले स्लाइसेस कर देंगे और साफ पानी में डालकर इसे अच्छी तरह धो लेंगे। अब एक कुकर में कटी हुई कमल ककड़ी, थोड़ा पानी और थोड़ा नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे और 3 से 4 सीटी बजने तक इसे पकने देंगे। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालकर 2 मिनट तक सौते कर लेते हैं। अब इसमें सोया सॉस, उबले हुए कमल ककड़ी, नमक, काली मिर्च पाउडर और सफेद सिरका डालकर मिला लेते हैं। अब इसमें शिमला मिर्च, प्याज
और टमाटर का सॉस डालकर अच्छी तरह मिला देते हैं। अब एक कटोरे में एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर और थोड़ा पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेते हैं। अब इसे पैन में डाल देते हैं और अच्छी तरह मिला लेते हैं। अब इसमें हरा प्याज डाल देते हैं और 2 मिनट तक इसे पकने देते हैं। स्वादिष्ट और फाइबर से भरपूर चिली कमल ककड़ी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरफ सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। इस तरफ मेरी दूसरी रेसिपीज़ को देखने के लिए क्लिक करें। मैं जल्द ही नई रेसिपीज़ के साथ लौटूंगी। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। नलिनी की रसोई देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।